नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90, 145, 135 और 45 का कोण बनाती है तो इसकी दिक् क्वेश्चन ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी दिक् क्वेश्चन ज्ञात करनी है। तो अब माना हमने एल एम एन है, इसकी जो दिक् क्वेश्चन है उसके क्या है, एल एम एन, एल और एम और एन है। तो जो क्वेश्चन हमने कौन है वो हमने एल एम एन मान लिए। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया, एल बराबर 0। और एम बराबर निकालेंगे तो एम बराबर 135 है, तो कॉस 135। अब कॉस 135 को हम कैसे ले सकते हैं, कॉस 180 माइनस 45। तो 135 आएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस के कॉस 45। और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1/√2। यहाँ माइनस लगा, कॉस 45 होती है 1/√2, ये माइनस यहाँ लग जाएगा। अब एन निकालेंगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 45। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये क्या निकला है, दिख क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2, अब एक रेखा की दिक् क्वेश्चन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। तो हमें दिक् क्वेश्चन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या दिक् क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, तो हम मान लेंगे माना रेखा निर्देशांकों के साथ अल्फा कोण बनाती है। तो रेखा के दिक् क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, क्योंकि समान कोण बना रही है तो अब अल्फा अल्फा लगा देंगे। तो इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बराबर क्या हो जाता है 1। तो ये क्या होता है, इसका समीकरण होता है, तो समान कोण बनाती है। तो कॉस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1/3। और कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस माइनस के। तो ये क्या आ गया, जो क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक रेखा की दिक् अनुपात -18, 12 और -4 है तो इसकी दिक् क्वेश्चन क्या है। तो हमें दिक् क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करेंगे, माना रेखा ए बी और सी डी के ए बी सी जो है वो रेखा के दिक् अनुपात हैं। तो ये दिक् अनुपात मान लिए हमने, दिक् अनुपात। तो ए बराबर क्या हो जाएगा -18, बी बराबर क्या हो जाएगा 12 और सी बराबर क्या हो जाएगा -4। तो हम पहले क्या निकालेंगे, तो दिक् क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा बराबर a/√में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो √में ए का स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 484 √में। 484 कितने का वर्ग है, 22 का। तो अब हम निकाल लेंगे कॉस अल्फा बराबर ए का मान रख देंगे, ये कितना माइनस के 18/22। कॉस बीटा बराबर बी का मान 12/22। कॉस अल्फा बीटा को अब गामा का रख देंगे, अब गामा रखेंगे बराबर सी का मान क्या है, -4/22। तो ये क्या आ गए उसके दिक् क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें क्या दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4 -1, -2, -1 और 5, 8, 7 संरेखी हैं। तो संरेखी करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बिंदु ए बराबर मान लिया हमने 2, 3, 4। बिंदु बी बराबर हमने मान लिया -1, -2, 1। बिंदु सी बराबर मान लिया 5, 8, 7। तो हमें ए बी की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √में -1 और ये -2 का होल स्क्वायर प्लस -2, इसमें इसको घटाएंगे, -2 से -3 का स्क्वायर प्लस 1 में से -4 को घटाएंगे का स्क्वायर। तो उसका कितना जाएगा, √43। अब ए बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर
5 माइनस के 1 माइनस का 1 प्लस हो जाएगा 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 का स्क्वायर, क्यों 8 में से माइनस को उठाएंगे तो प्लस का हो जाएगा प्लस के 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 172। तो 2√43 आ गया। अब क्या निकालेंगे, ए बी बी सी और सी ए निकालेंगे। सी ए की रूट निकालेंगे, अंडर रूट में -2 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा √43। तो जो ज़्यादा आया उसको हम बराबर में रखेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ए बी प्लस ए सी, सी ए बराबर क्या आ गया बी सी। बी सी का मान कितना है 2√43 और ए बी प्लस बी सी ए कितना था 43 प्लस 43 कितना हो जाएगा 2√43 हो जाएगा और बराबर 2√43। तो ये क्या हो जाएगा, तो दोनों बराबर आएगा तो क्या आ जाएगा, संरेखी हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज के शीर्ष ये दिए हैं, तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन निकालनी है। तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हमने त्रिभुज बना लिया और पहला पॉइंट हम मान लेंगे क्या 3 5 4, ये मान लिया ए और बी और सी। बी मान लेंगे -1 1 2, सी मान लिया 5 -5 -2, ये -5 है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे। ए बी के दिक् अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम इसमें दिक् कोसाइन निकालेंगे। दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ए बी के दिक् कोसाइन। तो ए बी के निकालेंगे, तो ए बी के निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो अंडर रूट का इन दोनों का स्क्वायर करके इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ए बी -1 में से -3 घटाएंगे, कितना बचेगा -3 -4 आ जाएगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस अब 1 -5 करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 करेंगे तो माइनस कर हो जाएगा 4 2 6 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 68। तो दिक् क्वेश्चन निकालने क्या करेंगे, तो -4 था -4 बट्टे -4 बट्टे 2√17, 2√17 लिख लेंगे, -4 बट्टे 2√17 बट्टे 2√17। और सेकंड निकाल लेंगे बी सी का, तो इन बी सी निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो इसका कितना आ जाएगा -4 -6 -4, इन दोनों का वर्ग कर देंगे, इन तीनों का वर्ग प्लस इसका आ जाएगा √68 बराबर 2√17। तो -4 बट्टे 2√17 -6 बट्टे 2√17 -4 बट्टे 2√17। अब थर्ड निकालेंगे 8 10 -2, इन तीनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 168 आ जाएगा बराबर 2√42। तो 8 बट्टे 2√42 10 बट्टे 2√42 -2 बट्टे 2√42। तो ये क्या आ गए, तीनों के दिक् कोसाइन आ गए।